नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वो वीडियो है डेली स्वैग का और इसका टाइटल है जम्मू एंड कश्मीर मेगा प्रोजेक्ट्स आफ्टर आर्टिकल 370। तो भाई चलिए देखते हैं कि इस वीडियो में पाकिस्तान की जनता क्या कह रही है, क्योंकि हम सबको पता है कि कश्मीर को लेकर पाकिस्तानी जनता बहुत ज़्यादा टची है। तो चलिए देखते हैं कि टच कैसे निकलता है उनका। बेसिकली बात करने का पर्पस ये है कि बात करूंगा मैं कश्मीर के ऊपर, जो कि हमारे पास कश्मीर है। 75 साल हो गए, हमने क्या डेवलपमेंट की है वहाँ पर कश्मीर के अंदर, जो कि हम सीना तान के दुनिया को दिखा सके, वर्ल्ड वाइड में हर किसी को बता सके कि कश्मीर को हमने डेवलप कर दिया। क्या किया आज तक कश्मीर के लिए? पहले कश्मीर में प्रॉब्लम थी, वो बर्बाद हो रहा था, दुनिया रो रही थी। तो अब तो पाकिस्तान का भी बुरा ही हाल है। सीधी सी बात है, 12 से 13 लाख फैमिली हैं जो पाकिस्तान छोड़ के आउट ऑफ कंट्री जा चुकी हैं, इस मुल्क से इतनी डिस्टर्ब हो चुकी हैं। मैं खुद भी विद फैमिली यहाँ से यूएई शिफ्ट हो रहा हूँ। कब हो रहे हैं? नेक्स्ट वीक जा रहे हैं? यस। पाकिस्तान छोड़ के क्यों जा रहे हैं? मुल्क में रहकर मुल्क के हालात ठीक नहीं कर सकते? मेरी बात सुनो ना, अगर मैं 2000 पर डे कमा लेता हूँ तो 4000 पर डे मेरा जो खर्चा हो जाता है, तो मैं क्या करूँगा, क्या बेचूंगा? आस्ता आस्ता तो मुझे ही लॉस हो रहा है ना, माइनस में जा रहा है मुल्क हमारा। डॉलर भी बढ़ रहा है, दिरहम भी बढ़ रहा है, तो हर चीज़। अब देखें, ये जो वैगनर गाड़ी है, अब इसका वो 20 लाख की मैंने ली थी, अब वो 33 लाख की हो गई। पता ही नहीं चला, 13 लाख रुपया। अब गरीब आदमी के लिए गाड़ी छोटी सी आल्टो लेना भी एक बहुत बड़ा ख्वाब हो गया। सही कहा आपने। कश्मीर की बात करूंगा, कश्मीर के रिलेटेड, ये मेरा बात करने का मकसद ही कश्मीर है। कश्मीर के रिलेटेड बात करूंगा। कश्मीर के अंदर हमने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे के अलावा कश्मीर के लिए क्या किया आज तक? कुछ भी नहीं, तकरीबन नारा ही सुना मैंने। सर 370 का आर्टिकल हटाया, इंडिया ने कश्मीर पूरे को डेवलप कर दिया है। कश्मीर के अंदर हर किस्म के तकरीबन 100 से ज़्यादा प्रोजेक्ट इंडिया बना रहा है ट्रेन को लेकर। इतना डेवलप कर लिया कश्मीर को। कश्मीरी क्या अब वहाँ वो वाला कश्मीर छोड़कर हमारे पास आना चाहेंगे आज के टाइम में? नहीं, देखिए मुझे तो समझ नहीं आती। हमारे मुल्क में मुझे लगता है कुछ भी नहीं है, क्योंकि इंडिया है, वहाँ पे हमारे पाकिस्तान, ये जो कश्मीरी हैं, कोई ना कोई मार ही रहा है। कोई अंधा हो रहा है, कोई मर रहा है, किसी को जान को खतरा है। आए दिन हम न्यूज़ सुनते हैं, कभी ये न्यूज़ सुनी नहीं है कि हमारे पाकिस्तानियों ने इंडिया को डिस्टर्ब किया हो या उसकी फ़ौज को। बस अहमी खबरें सुन लेते हैं, 2 उसके मारे गए, 3 हमारे मारे गए। लेकिन यह है कि हम तो हर तरफ से ना लॉस में ही जा रहे हैं, कुछ भी नहीं बचा हमारे पाकिस्तान में। यकीन, इंडिया तरक्की कर गया, दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन गया, इकोनॉमी बन गया। जी बिल्कुल, 6% वहाँ पे महंगाई है। अब यहाँ पे तकरीबन 40% हो चुकी है। अब कहाँ जाएँ? श्रीलंका के साथ थोड़ा सा हमारा मेलजुल होने वाला है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे 65% महंगाई है, यहाँ पे 40% हो चुकी हुई है। तो इंडिया ही बेस्ट है ना, वहाँ पे तो 6% है। अब वहाँ पे जो पेट्रोल है वो दिल्ली में अब चल रहा है तकरीबन 92 रुपीज़ पर लीटर। अब यहाँ पे देखा, ये 350 रुपया। यहाँ तक आना 2-2.5 हज़ार रुपया लगाना ही पड़ेगा हमें। तो बस फैसला कर लिया, ये सब कुछ कैलकुलेशन करने के बाद के बाहर जाना? इंशाल्लाह ताला बाहर ही जाना। कोई है भाई? भाई नहीं भी हैं तो अपना सेटअप तो करने, फैमिली तो चलानी है ना। यहाँ पे सिस्टम चल नहीं रहा, गवर्नमेंट जो है वो ले तो रही है हमसे, दे कुछ नहीं रही। ठीक है, प्रोग्राम आ जाते हैं जी, गरीब प्रोग्राम, फलाना एहसास प्रोग्राम, लेकिन किसी को कुछ मिल रहा है तो आप खुद बता दें मुझे। फिलहाल तो वो ले रहे हैं अपने अपने तरीके से। पेट्रोल इतना कर दिया, हमको देना ही पड़ेगा। कश्मीर जो इंडिया के पास है, पता वहाँ पर आटा कितने का केजी मिल रहा है? 25 से 30 रुपए पर केजी आटा मिल रहा है। और वहाँ के लोगों को फैसिलिटीज इतनी ज़्यादा दी गई हैं, वहाँ पर कॉलेजेस का निज़ाम, यूनिवर्सिटीज़ का निज़ाम देखेंगे आप तो आप हैरान रह जाएंगे। क्या वो इतनी सारी फैसिलिटीज़ को छोड़कर यहाँ पर हम सही ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनसे ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं? भाई मैं तो ये कहूँगा कि पाकिस्तान में रहने वाला कोई भी इंसान है ना, मरने के बाद तकरीबन उसका हिसाब नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो वो यहाँ पे बर्दाश्त करके जा रहा है ना, यही बहुत है। उसके हिसाब भी नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट जन्नत में डालना चाहिए। यार इतना इसने दुख झेला है भाई, इसको जन्नत में डाल दो। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। सर नाम आपका? मेरा नाम अहमद फवाद। सर बताइएगा कि मुल्क के कैसे हालात, गुजारा कैसे हो रहा, काम शाम सही चल रहा है? देखें, ऑब्वियसली हालात तो पिछले 1 साल में बहुत चेंजिंग आई है, ठीक है ना। आपकी जो, मैं क्या कहूँ, जो इक़्तिदार आला या अरबाब ने क्या कहते हैं लफ्ज़ मुझे नहीं समझ आ रहा, उन्होंने एक एक्सपीरियंस किया पिछले साल कि एक पिछली गवर्नमेंट को हटा के जी हम नया काम करेंगे और हमें पता नहीं क्या इसके समरात मिलेंगे, क्या होगा और क्या नहीं होगा। और आज जब ये कंडीशन आ गई है कि हम चंद डॉलर्स के लिए IMF और बाकी इदारों के आगे जलीलो खार करके रख दिया है। 1 साल में 11 महीने में आप बताएं कि क्या अच्छी चेंजिंग आई है।
एक गवर्नमेंट थी, उसको पूरा टेंडर कर लेने देते। मैं किसी के हक में या किसी के खिलाफ नहीं सही हो हूँ, गया। न्यूट्रल जाके बात कर रहा हूँ। सर हम कश्मीर की बात करते हैं, क्या जो मौजूदा हालात है पंजाब के बने हुए, जो सिंध के बने हुए, जो सरहद के बने हुए, आपको नहीं लगता कि वो हालात कश्मीर से ज़्यादा खराब अभी पाकिस्तान के हुए पड़े? नहीं देखें, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, अल्लाह ने चाहा तो बेहतरी तो हालात के बारे में पूछ रहा हूँ, महंगाई के बारे में पूछ रहा हूँ। महंगाई यहाँ पर ज़्यादा या कश्मीर में ज़्यादा जो इंडिया के पास है? अब मुझे उसका कुछ आइडिया नहीं है कि वहाँ की महंगाई, ज़ाहिर बात है यहाँ ज़्यादा है, कहीं नस्बत उनके ज़्यादा है, लेकिन लेकिन हमें आटा पता नहीं कितने का किलो मिल रहा है जो कश्मीर है उनके पास? अब देखें करेंसी कन्वर्जन भी आ जाती है, ऑलमोस्ट 4 रुपए का उनका हमारे 4 रुपए के बराबर उनका एक रुपया बन रहा हो है, गया। ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जितनी भी महंगाई है, आप ये देख लो, आप बाज़ारों में देख लो, शॉपिंग मॉल्स में देख लो, वहाँ देख लो, या तो लगता है कि लोगों की परचेजिंग पावर माशाल्लाह बढ़ गई है। मुझे तो कहीं नहीं लग रहा कि कोई ऐसी कमी है। आप अभी भी किसी मॉल पे चले जाओ, वहाँ बिल बनवाने में इतनी लाइन लगी होती है। सर वहाँ में से पाकिस्तान की कुल आबादी कितनी है? क्या मतलब, कहाँ? पाकिस्तान की कुल आबादी पाकिस्तान की ऑलमोस्ट 22-23 करोड़ तो है। 23 करोड़ आबादी में चंद 1000 लोग होंगे जो साहिबे इस्तेहाद होंगे जो शॉपिंग करते हैं। पाकिस्तान की 75% वो वाली आबादी है जो कि खाना भी सही तरह नहीं यही खा तो पा रही मसला होता आज है। के इस टाइम के अंदर। भाई यही तो अलमिया होता है कि अमीर तर होता जाता है और गरीब तर होता जाता है, और बीच में जो दरमियान मिडिल क्लास है ना, असल तो वो पिस रही है। गरीब को भी इतना फर्क नहीं पड़ रहा और अमीर को भी नहीं पड़ रहा, जो मिडिल क्लास है ना उसका बुरा हाल हो रहा है। बहरहाल मैं कंक्लूड करूंगा इस बात पे कि हालात बहुत। सर अभी थोड़ी सी बात कश्मीर के रिलेटेड कर लेते हैं। एक मिनट लगेगा, जी। 1 मिनट लगेगा, कश्मीर के रिलेटेड थोड़ी बात कर लेते हैं। सर आज तक कितना साल हो गए कश्मीर का मसला चलते हुए? 75 साल हो गए। 75 सालों में हमारे पॉलिटिशियन ने क्या किया है कश्मीर के लिए? सिर्फ एक नारा लगाए कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इसका जवाब दे दे। कुछ भी नहीं किया कश्मीर के लिए भाई, वहीं का वहीं मसला खड़ा हुआ है। लेकिन एक बात बता दूं आपको, दरमियान में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी कश्मीर लेने की। क्या क्या? ना 48 में ले सके, ना 65 में, इवन के 62 में आपके पास अगर तारीख उठा के देखें गोल्डन चांस था, चाइना ने आपको मौका दिया था। लेकिन आप तो, और इस कश्मीर के पीछे मैं एक बात बताऊं, आपने अपना ईस्ट पाकिस्तान गवा दिया। कश्मीर को तो फिलहाल अभी आप एक साइड पे रखें, बाकी पाकिस्तान बचा लें, तो यही बड़ी बात है। सर हमने कितनी जंगें की आज तक इंडिया के साथ कश्मीर के लिए? 4 जंगें तो कर ली है ना, 3 जंगें कर ली है। यहाँ रोज ही जंग होती रहती है, आपको पता चलता है। हमारी कौन सी जंग? हमारी कौम वो चीज़ है कि जो क्रिकेट को जंग और जंग को क्रिकेट समझती है। अच्छा देखिए, मैं अक्सर अपने वीडियोस में पाकिस्तानियों को यही कहता हूँ कि वो कहते हैं कि जी 65 में हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने ये ले लिया, कश्मीर छीन लिया, वो कर लिया। अरे भैया, जब छीन ही लिया तो बार बार हमला क्यों किया? ये जो सच्चाई भाई साहब ने कही है ना कि आपने इतनी जंगें कर ली, आपने कहाँ ले पाए कश्मीर आप? और जो लोग ये कहते हैं कि जी मेरे ये कहने से ये साबित होता है कि जी कश्मीर पर हमारा कब्जा है। अरे भाई, थोड़ा पढ़ लिख लो, थोड़ा दिमाग लगा लो, थोड़ा लॉजिकल बात कर लो। ये कहने से कि आप कश्मीर ना ले पाए उसका मतलब हुआ कि वो कब्जा हो गया? अरे जाहिल इंसान, ये तो सोचो कि हमारी कोई चीज़ है और उस पर कोई कब्जा करना चाहता है, उसको छीनना चाहता है, तो हम क्या कहेंगे कि जी आप बार बार हम पर हमला कर रहे हो लेकिन हमसे हमारी चीज़ आप ले नहीं पाए। तो इसका मतलब ये हो गया कि जी हमने उस चीज़ पर कब्जा कर रखा है। दर्शक समझ गए होंगे कि मैं ये बात किसके लिए कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कई रिएक्शन चैनल्स के क्लिपिंग मेरे दर्शक मुझे भेजते रहते हैं। तो ऐसे मुल्ले मौलाना तो ऐसे ही गली में फिरते हैं यार, जिनकी ना समझ है बस आके ज्ञान देने लगते हैं। कोई लॉजिकल बात नहीं करेंगे, कोई लॉजिकल बात नहीं करेंगे, बस दाढ़ी खुजाते रहेंगे। कुछ भी आगे बोल दो। अच्छा है उनका बीपी बढ़ता रहे, अच्छी बात है। मेरी बातों से अगर उनका बीपी बढ़ रहा है ना, बड़े भाई बीपी, बहुत मजा आएगा। बस जाने दें आप। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी बिल्कुल। नाम आपका? शाहिद। करते क्या है? जॉब करता हूँ। ज़बरदस्त। जॉब किस किस्म की? बैंकिंग। बहुत आला, बहुत ज़बरदस्त। सर बताइएगा कि इकोनॉमी के क्या हालात हैं? इस वक्त इकोनॉमी के हालात जो हैं वो बहुत ही ख़राब हैं और आवर कंट्री इज़ इन डीप ट्रबल and our country is facing tough times और इसका एक ही हल है कि हम सब बैठ जाएं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, लाइक जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो बैठ जाएं, बैठ के कोई एक एग्रीमेंट की तरफ जाएं कि ये चीज़ें हैं हमारी इकोनॉमीज़ को रिवाइव करने की, ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट हैं,
इनको हमने कैसे इसको प्रायोरिटाइज करना है और इस पे एक कंसेंसस करना है, कंसेंसस करके उसको फॉलो करें, उसको इम्प्लीमेंट करें, अदरवाइज आवर कंट्री इज़ इन डीप ट्रबल। ओके, बेसिकली बात करने का आपसे पर्पस ये है कि इकोनॉमी के ऊपर तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन हम, अगर मैं आपको 1947 की तरफ लेके जाऊंगा, हम भारत से अलग क्यों हुए थे? हम ये सबको पता है, हमारा एक दो कौमी नज़रिया है, उस नज़रिए की बेसिस पे हम इकट्ठे नहीं रह दो सकते। कौमी नजरिया था कि इसलिए कि हम ज़्यादा डेवलप कर सके, ज़्यादा तरक्की याफ्ता बन सके, ज़्यादा और मुल्कों की तरह डेवलप हो सके, हम एटमी पावर भी बन गए, हमने हर चीज़ अचीवमेंट हासिल कर ली, लेकिन डे बाय डे डाउनफॉल पर जाते गए। लेकिन अगर मैं बात करूं उसी तरफ इंडिया की, इंडिया भी डाउनफॉल पर था, लेकिन 90s के बाद इंडिया ने अपने आप की एक रफ्तार पकड़ ली सर। अभी वो दुनिया की 5वीं बड़ी, अब थर्ड सबसे बड़ी लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे, वो उसने क्या चीज़ें इस्तेमाल की और क्या हम नहीं कर पाए? मेरा ख्याल है कि इंडिया का जो सक्सेस फैक्टर है वो एक सबसे बड़ा फैक्टर है लीडरशिप का। उसको एक सिंसियर लीडर मिला है और वो अपने मुल्क को चला रहे हैं। हमारे यहाँ पे कोई लीडरशिप जो है वो आपस में लड़ रही है और जो कंट्री का जो नुकसान हो रहा है, और वहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि उनकी है ना एक मेंटल फोकस है, एक एटीट्यूड है उनका कि हमने तरक्की करनी है और वो कर रहे हैं। हमारा है ही नहीं कोई मोटो, तो हम नहीं कर रहे। हम कभी उसको सपोर्ट करते हैं, कभी उसको सपोर्ट करते हैं, तो वो नहीं है। नेशनल इंटरेस्ट पे आने की बात है मेरे भाई। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा चाहिए वो यही चाहिए कि आपने एक प्लान बनाना है, उस प्लान के ऊपर आपने इकोनॉमिक रिवाइवल के ऊपर सब ने मिल के चलना है। सर एक सख्त सवाल भी पूछूंगा आपसे। कश्मीर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कश्मीर का एक मसला बहुत बड़ा मसला समझा जाता है। सर तकरीबन 75 साल हो गए कश्मीर के लेकर, हम हर रोज़ जब कश्मीर डे आता है तो कश्मीर के लिए यकजहती का इजहार करते हैं कि हम कश्मीर के साथ हैं, कश्मीर का नारा लगाते हैं, पॉलिटिशियन नारा लगवाते हैं, कश्मीर की बात करके हमें जज्बाती कर देते हैं, सिर्फ एक पॉलिटिशियन पब्लिक स्टंट। उसके बाद आज तक अगर बताइएगा हमने फिजिकली तौर पर हमने एक कश्मीर के लिए कुछ किया हो सिवाय नारा लगाने के? क्या किया आज तक कश्मीर के लिए? सर मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि ये मसला है, और ये मसला हमारे लिए तो ये ज़िंदगी मौत का मसला है फ्रैंकली स्पीकिंग। और दूसरी बात ये है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये मसला जो है इसका मसला वहीं पे आ गया ना कि वंस वी गेट द पावर, वंस वी गेट आवर सेल्फ इस काबिल हो जाएं कि हमारा किसी जगह पे हमारा ओपिनियन जो है वो लोग सुने। हमें तो कुछ सुनता ही नहीं है। हम इकोनॉमिकली नीचे इतने चले गए हैं, मिस मैनेज हो गई हैं चीज़ें, हम ब्लेम गेम पे खेल जा रहे हैं। हमारा कंट्री सन वर्ज ऑफ डिस्ट्रक्शन। मैं इससे अल्लाह ना करे, लेकिन ये ऐसे ही हालात, और ये हालात कैसे आए हैं एवरीबॉडी नोज। मुझे क्या इसमें बताने की ज़रूरत है? मैं देखो आम आदमी है, पीस रहा हूँ। आई पे टैक्सेस, आई वोंट गेट एनीथिंग, एनी बेनिफिट बीइंग ए टैक्स पेयर। मैं आई एम सॉरी, बड़ा अफसोस वाली चीज़ें हैं। अब देखिए लास्ट नाइट मूडीज़ ने रेटिंग जो है वो डाउनग्रेड कर दी है। आप देखिए ना, और उसका आउटलुक, अब एक चीज़ का आउटलुक ही नहीं है तो वहाँ पे क्या कोई बंदा आपको पैसे देगा? सो क्रेडिबिलिटी जो और बात पूछूंगा आपसे 37। वैसे एक बात बताऊं, अगर आपको अभी तक ये समझ नहीं आया कि कश्मीर कश्मीर करने से आपने अपना कितना बड़ा नुकसान किया है, तो यकीन मानिए मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि आप लोग को जाहिल कहने में मुझे कोई शर्म नहीं है। मैं पूरे पाकिस्तान को नहीं कह रहा हूँ। जिन पर यह जिम्मेदारी है पॉलिसीज बनाने की, जिन पर जिम्मेदारी है अपने देश को आगे बढ़ाने की, जिन पर जिम्मेदारी है अपने देश में डेवलपमेंट करने की, मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं। और साथ ही मैं जनता को कहूंगा कि आप ये एनालाइज करें, आप इस बात की एनालिसिस करें कि कश्मीर कश्मीर करने से 75 ईयर्स में आपने क्या खोया है और क्या पाया है। आपने आधा मुल्क गंवाया है और कुछ पार्ट गंवाने के करीब पहुंच गए हैं। ये मैं नहीं कहता हूं, ये आप ही के पूर्व पीएम इमरान खान कह चुके हैं कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो सकते हैं या 4 टुकड़े हो सकते हैं। ऐसी नौबत क्यों आई है? सिर्फ और सिर्फ कश्मीर की वजह से। आपको शायद मेरी बातों पर भरोसा नहीं होगा, लेकिन कश्मीर का केस आप हार चुके हैं। हालांकि वो कोई केस नहीं था, आप लोग जबरन आपने उसको केस बनाया, लेकिन दुनिया जान चुकी है कि कश्मीर जो है वो आपका रहा नहीं। अगर आपको मेरी बातों का विश्वास नहीं है तो आप पाकिस्तान के लोगों की जो बड़े बड़े पदों पर रह चुके हैं उनकी बातें सुन लीजिए और फिर इस बात को मेरी बात से मिलाकर कंपेयर करके एनालाइज कीजिए।
सुनिए। आजमाइए देखें आपकी कश्मीर पॉलिसी है क्या। आप पहले कश्मीर की कीमत तय करें कि क्या पाकिस्तान उसके लिए किस हद तक जाएगा। क्या आप जंग करने को तैयार हैं, क्या आप बाकी पाकिस्तान को रिस्क पे डालेंगे। ये अखलाकी और सफारती उससे नहीं होता। ये कश्मीर तो जब भी हल हुआ ना, ये इसी बैलेंस ऑफ पावर पे होगा। जो मुल्क ज़्यादा ताकतवर होगा, आप इंडिया की भी देखिए, वो सारी फौज लगा देंगे, सारा बजट लगा देंगे, लेकिन वो इसको हाथ से जाने नहीं देंगे। कश्मीर का कॉज फॉर इंस्टेंस फ्रॉम अ फॉरेन पॉलिसी पर्सपेक्टिव हमने मिलिट्री रिजीम पे खराब किया, बिकॉज इंसर्जेंसी ने कश्मीर का जो हमारा सही मौकफ था, हमारा यूएन बैक रेजोल्यूशन से हमें जो स्ट्रेंथ मिलती थी, वो सारी आपने गवा दी, बिकॉज आपने इस कश्मीर की डिबेट फ्रॉम यूएन रेजोल्यूशंस टू इंसर्जेंसी शिफ्ट कर दी। और शायद इंडिया को डिस्पाइट द गवर्नेंस फेलियर्स इन कश्मीर, शायद सिंगुलरली जितना उस चीज से फायदा हुआ हो, किसी और चीज से नहीं हुआ। इंडिया वाले अभी कश्मीर में कह रहे हैं ना कि हम कहते हैं इन्होंने कर्फ्यू लगाया है, हम कहते हैं ये दवाइयाँ नहीं दे रहे, लोगों को मार रहे हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है। हमें लोग बिलीव नहीं कर रहे, उनको कर रहे हैं। एक दिन का ये जॉब नहीं है सर, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम द रूलिंग एलीट डिस्ट्रॉय दिस कंट्री। सुन लिया आपने, ये बातें जिन्होंने बोली हैं ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, और ये छोटे मोटे लोग नहीं, ये वो लोग हैं जिनकी दखल है पाकिस्तान को चलाने में, पाकिस्तान की सरकारों में, पाकिस्तान की पॉलिसी मेकिंग में। अगर अब भी आप नहीं समझ पाए हैं तो यकीन मानिए कि आप अपने देश का और ज्यादा नुकसान करेंगे कश्मीर करके। का आर्टिकल जब से हटा, पूरे कश्मीर का नक्शा चेंज कर दिया भारत ने। जो जम्मू एंड कश्मीर है उनके पास सर, अगर मैं बात करूं वहां की, तो वो ट्रेन निज़ाम ऐसा बना रहे जो 100 मिनी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, जो बड़े प्रोजेक्ट भी शामिल है, छोटे प्रोजेक्ट भी शामिल है। यूनिवर्सिटीज़ का निज़ाम देख लें। अच्छा, मैं पूरे पाकिस्तान के अंदर इतनी यूनिवर्सिटी नहीं होगी जितनी नहीं बना दी है कश्मीर के अंदर। हॉस्पिटल्स का निज़ाम इतना बना दिया है। सर, बात करने का पूरा मकसद ये है कि उनकी प्रायोरिटीज़ देखे क्या है, तालीम, एजुकेशन। हमारी प्रायोरिटीज़ कुछ और है, कुछ नहीं समझ में आ रही हम किस दिशा में जा रहे हैं। हमारा कोई एक गोल है ही नहीं। क्या वजूहत है? बस मैं वही बताऊंगा कि लीडरशिप का फुकदान है। और कौन है इस टाइम का अच्छा लीडर? मैं कुछ नहीं कह सकता, सारे ही अच्छे हैं। मतलब वो, मैं इस पे मेरी कोई राय नहीं, मैं कोई पॉलिटिकल राय तो दे नहीं सकता ना। आम पब्लिक अपनी राय रखती है सर, पब्लिक से ही बनते हैं पॉलिटिक्स। राय आपने मुझसे पूछी मुल्क का क्या हाल है, मैंने बताया उसको। मैं बीइंग ए टैक्स पेयर, बीइंग ए कॉमन सिटीजन, आई टोल्ड यू आई एम इन अ डीप ट्रबल। मुझे कोई, मैं टैक्स पेयर हूँ तो मुझे कोई नहीं कहता कि चलो ये तुम्हें ये टोल टैक्स की छूट है। पेट्रोल जो मेरी था, वो मेरी कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत बढ़ गई है। तो जो भी आए उसको ये देखना चाहिए कि लोगों की जो मिजरीज हैं, जो लोगों की मुश्किलात हैं, हाउ दे कैन बी सॉल्व। और ये तब बैंक में क्या डेजिग्नेशन से काम कर रहे हैं? बस सर ऐसे ही है, जॉब का नहीं सर। सर नहीं, अलाउ वो आपने बैंक का नाम नहीं लेना, आपने जस्ट बताना कि क्या डेजिग्नेशन हो गया। बस एक जैसे मैनेजर जी, एक मैनेजर के ओहदे पर रहने वाले बंदे की सैलरी भी माशाल्लाह अच्छी होती है। आपके सोचे ये हालात हैं, जो आपके नीचे हैं, जो जॉबलेस हैं, इस टाइम उनके बारे में सोचें जरा, एक दफ़ा नज़र घुमाएं जरा, क्या हालात होते होंगे। देखिए, हम लोग अगर हैं तो हम लोगों ने कोई ना प्रोफेशनल चीज़ है हमारे पास, और इसी वजह से ऑर्गेनाइजेशन ने हमें हायर किया है। तो जो लोग बेरोज़गार हैं, मैं उनको भी यही कहूँगा कि दे मस्ट लर्न समथिंग प्रोफेशनल। जब तक रोज़गार नहीं आएगा, उनको कुछ चीज़ काम नहीं आएगा, तब तक दे वॉन्ट बी एबल टू अर्न। सही, ये चीज़ें भी हैं। ये नहीं है कि हुकूमत ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही। हम क्या कर रहे हैं? किसी मुल्क में आप चले जाएं, आपको इलेक्ट्रिशियन नहीं मिलेगा, कोई पंक्चर लगाने वाला आपको नहीं मिलेगा, आपको कोई किसी काम का, हर बंदा अपना काम नहीं करेगा, वो दूसरों का काम करेगा, ये नुक्स निकालेगा, फलाना ये करता है, फलाना ये करता है। अब आपने अभी टायर पे पंक्चर लगाना है, आपको कोई पंक्चर लगाने वाला बंदा नहीं मिलेगा। टायर देखेगा, कहेगा 3 पंक्चर हैं इसमें। ऑनेस्टी नहीं है। इलेक्ट्रिशियन को आपको ढूंढने पर लग जाए, एक प्लम्बर को ले आए घर में, वो एक टूटी खोलने के लिए आपने बुलाया होगा, आपकी पूरी लाइन खोल देगा, आप सारा दिन बैठे परेशान हैं। यू गॉट नो टाइम एंड ही इज़ डूइंग इट। फैक्ट है ये। सो बीइंग ए सोसाइटी, हमें भी कुछ वैल्यूज़ हैं जो कुछ बनानी पड़ेंगी मेरे भाई। तो मेरा ख्याल है कि आप काफ़ी बहुत ज़बरदस्त हो गया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच सर, वेरी नाइस टॉकिंग। तो दोस्तों, वीडियो ख़त्म हो गया और बड़ी सेंसिबल बातें कही इन्होंने। बड़ी अफसोसजनक बात है और बड़े हालात ख़राब हैं। ये बात मुजम्मिल भाई ने बिल्कुल सही कही कि आप तो मैनेजर के पद पर हैं, एक बैंकर हैं, आप अपने घर की इकॉनमी भी समझते हैं, तो आपने सेविंग भी की होगी, बहुत सारी चीज़ें की होंगी, थोड़ा बैकअप प्लान भी लेके चले होंगे। हो सकता है ना हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि एक बैंकर हैं तो इन्होंने इतना तो प्लान किया होगा। जब ये कह रहे हैं कि इनको अब अपनी ज़िंदगी चलानी मुश्किल हो रही है, इनको प्रॉब्लम हो रही है,
तो आप समझ सकते हैं कि जो निचला तबका है उसकी क्या हालत है। मैं इसका एग्जाम्पल देना चाहूँगा, मैं खुद कुछ नहीं बोलूँगा। पाकिस्तान की एक लेडी है और पाकिस्तान का एक बंदा है, इन दोनों के वीडियोस बड़े वायरल हुए हैं। इन दोनों का क्या कहना है अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए, आप ज़रा सुनिए, उसके बाद आप समझ पाएंगे कि पाकिस्तान इस वक्त कितनी गहरी मुसीबत में फंसा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राबिया है, मैं कराची से हूँ, मैं हाउसवाइफ हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं। मैं किराए के घर पे रहती हूँ जिसका किराया 20,000 रुपये है। इस वक्त जो मैं ग्रॉसरी लेकर आई हूँ जिसमें आटा, चीनी, घी, दालें नहीं है, ये मेरा बिल है। ये मैं अभी लगाऊंगी कि आप लोग देख लें कि इस माँ ने कोई फजूल खर्ची नहीं की है। इसको देखें कि इसमें आटा, चीनी, घी कुछ नहीं है। बच्चों को क्या भूखा मार दूँ। उसके बाद माशाल्लाह मेरा बिजली का बिल, यूनिट है हमारे जिसमें इस पाकिस्तान में, इस कराची में, इस एरिया में लाइट नहीं होती। यूनिट है मेरे 556 यूनिट जिसका बिल है 15,560 रुपये। बताओ कहाँ पे पे करूँ, रेंट पे करूँ, ग्रॉसरी लेकर आऊँ, बिजली के बिल दें या टैक्स पे करें तुम लोगों को कि तुम लोगों की जेबें भर जाएं। यकीन मानिए इन लोगों की बातें सुनकर, मतलब एज ए हिंदुस्तानी, मुझे छोड़ दीजिए कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, लेकिन एज ए इंसान बड़ा दुख हुआ मुझे। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान के सारे लोगों की हालत ऐसी होगी, लेकिन यकीन मानिए बहुत ज़्यादा संख्या है जिनकी हालत ऐसी है, जिनके लिए 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर पाना इस वक्त माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने से भी ज़्यादा मुश्किल है। अगर बंदा रोने लगे, वो बंदा कहने लगे कि भाई मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊं, बच्चों को क्या करूं, छोड़ दूं उनको, मतलब उनकी जान ले लूं, क्या करूं, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस मजबूरी में ये माँ बाप जो हैं वो पहुंच चुके हैं और बहुत हालात ख़राब हैं। और आने वाले वक्त में और भी ज़्यादा हालात ख़राब होने वाले हैं, क्योंकि महंगाई और ज़्यादा बढ़ने वाली है पाकिस्तान में। धीरे धीरे सारी चीज़ों के रेट्स बढ़ रहे हैं। पेट्रोल के रेट्स अभी और बढ़ेंगे, बिजली के रेट्स अभी बढ़ चुके हैं और ज़्यादा बढ़ाए जाएंगे। यकीन मानिए आने वाले टाइम में पेट्रोल डीजल के रेट्स बढ़ चुके हैं और ज़्यादा बढ़ेंगे। उसका असर जो सामान आ रहे हैं, जो राशन आ रहा है, उन सब पर पड़ेगा, उन सब की कीमतें बढ़ेंगी। तो पाकिस्तान के लोगों को सोचना है कि उन्होंने कश्मीर की कितनी बड़ी कीमत चुकाई है। आप लोग हम पर आरोप लगाते रहिए, आप लोग हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करते रहिए कि ये जुल्म है, वो जुल्म है, ऐसा है, वैसा है। लेकिन आज अगर जम्मू कश्मीर में रहने वाला आदमी ये कह रहा है कि आज मैं 20 रुपए किलो आटा खा रहा हूँ, आज मैं 10 रुपए किलो आलू खा रहा हूँ, आज मैं 100 रुपए लीटर पेट्रोल ले रहा हूँ, तो यकीन मानिए कि वो आपसे ज़्यादा खुश है, आपसे ज़्यादा बेहतर है। और आपको लाख कहिए कि जी जेल बना के रखी है, कैद खाना है, इजाज़त नहीं है, इस्लाम को बांध करके रखा है, ये सब झूठी बातें हैं। अगर ऐसा होता तो अब तक पता नहीं क्या हो चुका होता। लेकिन दुनिया अब देख रही है और दुनिया अभी देखेगी। G20 की मीटिंग्स हो जाने दीजिए, इसके बाद देखिए दुनिया का जो सोचने का तरीका है भारत और जम्मू कश्मीर के बारे में, वो बदल जाएगा। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।